सुप्रभात दोस्तों, जिनको समझ में आया ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ आया गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हर 10 लोगों में से 4-5 लोग इस बारे में सोचते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस चीज का नाम है हेयर फॉल, बालों का गिरना। तो अगर हम बालों के गिरने के बारे में बात करें तो कभी भी 2 डॉक्टर बाल क्यों गिरते हैं इस पे उनकी कभी भी सहमति नहीं होती, लेकिन एक चीज पे सबकी सहमति जरूर है और दोस्तों वो चीज है DHT। अब DHT क्या चीज? दोस्तों DHT होता है डाई हाइड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जब कन्वर्ट होता है किसी केमिकल मैकेनिज्म से एक कंपाउंड में उस कंपाउंड का नाम है DHT। और DHT की ये प्रॉब्लम है कि ये आपकी स्कैल्प पे आपके हेयर फॉलिकल्स में जाके बैठ जाता है। तो फिर आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन लें, कुछ भी करें, वो जो DHT भाई साहब हैं ये न्यूट्रिशन आपके बालों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इसका रीज़न आपके बाल ऐसे ऐसे पतले होने लगेंगे और फिर झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो क्या किया जाए इस DHT को लेकर? मार्केट में DHT ब्लॉकर्स करके बहुत सारी मेडिसिन भी आती हैं, लेकिन ये मेडिसिन थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या कोई नेचुरल नुस्खा है जिससे हम बालों का झड़ना बंद कर सकें और हमें इस टाइप की दवाइयाँ लेनी भी ना पड़े? दोस्तों मेथी हिंदुस्तान में, हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर एक सब्जी है। मेथी के जो बीज है, अगर आप मेथी के बीज अपने खाने में डालते हैं तो कहा जाता है कि ये DHT ब्लॉकर का काम है। अगर आप कुछ स्टडीज भी पढ़ेंगे तो उनमें भी ये काफ़ी क्लियर है कि मेथी के जो बीज हैं उनका काफ़ी असर है इस चीज़ में। आप में से जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और जिन्होंने कभी कोई टेस्ट बूस्टर्स लिए हों, उन सप्लीमेंट्स में भी मेथी के बीज होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स करके, फेनुग्रीक सीड एक्सट्रैक्ट करके। मेथी को यूज करने का एक और तरीका है, आप मेथी के बीज का हेयर मास्क भी बना सकते हैं। अभी कैसे किया जाए? आप 2 या 3 चम्मच मेथी के बीज लीजिए, उनको ब्लेंड कीजिए, हल्का सा पानी डालिए ताकि मेथी का अच्छा पेस्ट बन जाए। उसमें आप घी डाल सकते हैं या कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं या कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके पास हो। नहाने के आधे घंटा पहले उसको लगा लीजिए और आधे पौने घंटे उसको धो दीजिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो आपको हेयर लॉस कॉम्बैट करने में हेल्प कर सकती है। जो मेथी होती है वो बहुत अच्छी एंटी DHT प्रॉपर्टीज दिखाती है। अब ये तो बात होगी DHT, जो कि एक सप्लीमेंटल फॉर्म में आप ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है एक्सरसाइज की। दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मानिए अपना हाथ पे ऐसे पकड़ के रखिए बिल्कुल 2 मिनट तक, आप देखेंगे आपकी हाथ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लड किसी भी एरिया में अच्छे से नहीं जाता तो उस ऑर्गन की काम करने की क्षमता कम से कम होने लगती है। सेम बात हमारे बालों के साथ। हमारे लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी है, आपके खाने पीने की आदतें बहुत अनहेल्दी हैं। इससे क्या होता है, जो अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें अच्छी ऑक्सीजन होती है, तो आपके बालों तक, स्कैल्प तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक आसन है योगा में जिसे हम शीर्षासना बोलते हैं, जिसको काफ़ी सारे लोग हेड स्टैंड भी बोलते हैं। अगर आप ये करें तो आप 2-3 दिन में अपने हेयर फॉल में एक अच्छा असर पाएंगे। ये ऐसे किया जाता है। अब आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप किसी दीवार से शुरू कर सकते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कुछ टाइम बाद आप कहीं भी जाके शीर्षासन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब दोस्तों सप्लीमेंट्स की बात हो गई, एक्सरसाइज की बात होगी, अब बात करते हैं डाइट की। कुछ चीज़ें हैं आपकी डाइट में जो ज़रूर होनी चाहिए और अगर वो नहीं होती हैं तो आपके बालों को बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे प्रोटीन है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं, मैं प्रोटीन पूरा डिस्कस किया हुआ है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा रखें, आप अपनी डाइट में जिंक अच्छा रखें। अब जिंक का मैं कोई सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जैसे कद्दू होता है, कद्दू के जो बीज होते हैं वो जिंक के बहुत ही अच्छा सोर्सेज होते हैं, तो आप कद्दू के बीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप विटामिन C ले सकते हैं, आंवला बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन C का, वो लीजिए। आप आयरन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जैसे जो पालक है या बाकी दालें होती हैं वो बहुत अच्छा सोर्सेज है आयरन के। तो दोस्तों ये कुछ थोड़े डाइट, एक्सरसाइज और सप्लीमेंटेशन टिप्स हैं, ये काफ़ी लोगों को इन चीज़ों ने मदद की है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको भी मदद करेंगे। आप मुझे शेयर कीजिए कि ये टिप्स अप्लाई करने के बाद आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे अगली बारी, तब तक के लिए खुश रहिए, ऐश कीजिए और टाटा।